हेलो गाइस व्हाट्स अप। और सभी के क्या हाल चाल है? बढ़िया है, ठीक ठाक है। क्या कर रहे हैं आजकल? अब कर भी रहे होंगे तो मुझे बताएंगे थोड़ी ना। पर यहाँ पर अब थोड़ी ठंड शुरू होनी स्टार्ट हो गई है। पता नहीं इस साल कह रहे हैं कि ये मतलब जो गर्मी आई है नहीं आई है एक ही बराबर है यहाँ पे। तो आज की वीडियो सोच रहा हूँ मैं कि बताने की कि 4-5 महीने तो मुझे हो गए हैं जर्मनी में रहते हुए। तो जर्मनी का कह सकते हैं इम्प्रेशन वो कैसा कैसा है, मेरे मुझे कैसा लगा जर्मनी आने के बाद। कि तो फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, चाहे कैसा लगे कैसा नहीं लगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा शेयर कर देंगे क्या है। और 5-6 महीने हो गए हैं तो देखते हैं कैसा है। और आज हम साथ ही साथ बनाएंगे मैगी 2 मिनट में। 2 मिनट बनती नहीं है, हमेशा बनेगी 10-15 मिनट में, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो। तो ये अपनी आ गई मैगी। भाई जब भी मैं पढ़ता हूँ ना यहाँ पे जैसे कुछ इंडिया का लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये मोगा पंजाब से आई हुई है, भाई आंसू आ जाते हैं। आंसू तो नहीं आते बट अच्छा लगता है कि हाँ कुछ इंडिया देखने लायक है। क्योंकि आपको पता है कि सॉरी उल्टी पकड़ी हुई थी, अब सीधी है ये रही। सबसे पहले जो इंप्रेशन है मेरे लिए जर्मनी का वो ये है कि भाई जर्मनी में है ठंड। चाहे गर्मी का सीजन ले लो या किसी भी सीजन ले लो, हल्की सी ठंडक आपको मिलेगी मिलेगी। और जब ठंडक सर्दी वाला असल सर्दी वाली टाइम शुरू होगा तब ठंड और बढ़ती जाएगी, ऐसे मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा भी है वीडियो में आने से पहले। तो पहला तो ठंड है। पहला इंप्रेशन हमारा जो पड़ता है वो पहले पड़ेगा ठंड है। ठंडा इलाका है जिसको ठंड पसंद है। अब ये भी है, कई बंदे कहते हैं हमें तो ठंड भाई साहब बहुत बढ़िया लगती है, मजा आता है ठंड में। अच्छा यहाँ आके दिखाओ ठंड में, फिर हम देखेंगे इसको। इंडिया की ठंड और यहाँ की ठंड में ना मतलब बहुत फर्क है। तो पहला इंप्रेशन तो हो गया ठंड के बारे में, ठंडा इलाका है। दूसरा इंप्रेशन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सबसे बढ़िया लगा यहाँ पे कि भाई जर्मन जो है अपना काम करने में बिल्कुल पंक्चुअल, ऑन टाइम। मतलब आप बीट नहीं कर सकते उनको किसी भी की। अगर उन्होंने बोला है ना कि 2.5 दिन में आएगा, तो भाई साहब वो 2.5 दिन में ही आएगी कोई भी चीज़। जैसे भी मेरा उसमें था एक डॉक्यूमेंट बनना था मेरा। उन्होंने बोला कि 6 से 8 हफ्ते लगेंगे आपको बनने के। तो 6 से 8 हफ्ते आप फोन मत करना, उसके बाद फोन करना। तो भाई 7वें हफ्ते में मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आ गया था। अब इंडिया में यही चीज अगर हो जाए 6 से 8 हफ्ते, तो वो 8 के 10 और 10 के 12 आसानी से हो जाएंगे ना। बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर इंडिया में थोड़ी लेजीनेस है काम के चक्कर में, सभी जानते हैं इस बारे में कि लोग थोड़ा टालना पसंद करते हैं। पर यहाँ पर ये होता है कि जितना जल्दी हो फटाफट काम निपटाओ और आगे बढ़ाओ। कोई भी चीज पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, फटाफट फटाफट काम करते रहो। हमारी वजह से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी का काम सफर नहीं करना चाहिए। ये लोगों में सेंस बहुत है मुझे, जो कि अच्छा लगा यहाँ। तीसरा इंप्रेशन है जर्मनी का जो बहुत अच्छा है, जब आप यहाँ पर रोड पर चल रहे हैं या फिर स्ट्रीट पर जो भी चल रहे हैं, और अगर आपको क्रॉस करना है, उधर रेड लाइट नहीं है और लेकिन क्रॉसिंग बनी हुई है, तो गाड़ियां रुकेंगी आपके लिए, आप नहीं रुकोगे। जैसे इंडिया में है ना, इंडिया में क्या होता है, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो, वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है लेकिन रेड लाइट नहीं है, तो गाड़ी हम कब क्रॉस करते हैं? जब गाड़ियां नहीं आ रही होती हैं। यहाँ पर अगर गाड़ियां आ रही है ना तो गाड़ी रुकेगी। अगर आप खड़े हुए हो क्रॉस करने के लिए तो गाड़ी पहले रुकेगी, पहले आप जाओगे, उसके बाद गाड़ियां जाएंगी। सेम साइकिलिंग साइकिल चलाते हैं वैसे ही साइकिल के लिए इधर यहाँ पे लोगों ने डेडिकेटेड स्ट्रीट बना रखी है। तो दिल्ली में भी मैंने देखा था, दिल्ली में स्ट्रीट बननी शुरू हुई है डेडिकेटेड साइकिल के लिए, लेकिन देखते हैं कि कितना लोग फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। और साइकिलिंग के लिए भी सेम रूल है कि अगर आप साइकिल से क्रॉस कर रहे हो रोड को तो वो भी गाड़ियां रुकेंगी। ऐसा नहीं है कि गाड़ी बड़ी है भाई साहब हम जाएंगे पहले, अपनी 80-85 लाख की गाड़ी है ऐसे कैसे हम रुक गए, ना ना ऐसा नहीं है, यहाँ रुकते हैं। तो ये ट्रैफिक रूल्स में आता है इन यहाँ पे जर्मनी में, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो चौथा इंप्रेशन, तीसरा या चौथा मैं भूल गया, चौथा इंप्रेशन जो है, जो कि ऑब्वियसली खाने को लेके ही होगा कि यहाँ पर आप अगर आप इंडियन फूड लवर हो तो रेस्टोरेंट तो हैं, पर रेस्टोरेंट बहुत महंगे हैं। आप सोचोगे यार इतना तो इंडिया में ये है वो है ऐसा कर लो, तो ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे खाने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आप बनाना जानते हो तो भी, और बनाना नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो तो ज़्यादा दिक्कत है। बनाना जानते हो तो फिर आपको फिर वो मसाले ढूंढने पड़ेंगे, आपके एरिया के आसपास जाना पड़ेगा। रोटी रोटी मिले तो अभी जो इंडिया में फ्लेम, मैंने आपको शायद आपने देखी होगी पुरानी वीडियो में, मैंने बताया था कि फ्लेम की बहुत ज़रूरत होती है अपनी इंडिया में रोटी बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर फ्लेम मिलती नहीं है आपको। यहाँ पर सिर्फ आपको गर्माहट के उससे ही करना पड़ेगा।
कि अगर वो गर्म हो रही है नहीं हो रही। 1 मिनट सेटिंग कर लूँ। हाँ ठीक है। तो रोटी की दिक्कत हो गई अगर आप रोटी खाने वाले हो। अगर जो बंदा नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए तो अच्छा है यहाँ पे, पर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं खाता नहीं। लेकिन जो बंदा नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी सुविधा है। यहाँ पर कई प्रकार के लोग, क्योंकि यहाँ पर भी लोग नॉन वेज पसंद करते हैं ज़्यादा, हर सुबह शाम तीनों टाइम खाते हैं, तो उनको ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। लेकिन वही है, बनाने के ऊपर डिपेंड। अगर आप बनाना नहीं जानते तो फिर आप वेट करिए और मैगी खाइए मेरी तरह। तो बहुत कर ली बात, अब पानी हो गया गर्म, पानी के अंदर डालेंगे 2 मैगी। तो धुआं हो गया उठना शुरू, फटाफट डालो और मिक्स करो। उसके बाद जो भाई पांचवा इम्प्रेशन है जर्मनी का, कि यहाँ पर पानी पानी प्योर, मतलब यहाँ पर आप नल में से, चाहे आप वॉशरूम में हो या फिर आपका किचन का हो, कहीं का भी जो टैप है, टैप वाटर आप पी सकते हो। ठीक है, मतलब पानी यहाँ पर पीछे से ही प्योर आता है, अपनी तरह नहीं कि फिल्टर लगाने पड़ते हैं। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको फिल्टर की ज़रूरत है तो यहाँ पर फिल्टर, जग वाले फिल्टर होते, जैसे प्योरिटी नहीं आता था प्योरिटी पुराने टाइम का, थोड़ा पास बोल गया, प्योरिट होता था हिंदुस्तान लीवर का, उसमें ऊपर से पानी डालो छन के आता था वैसे। तो ये वो वाला प्योरिट वाला पानी आपको मतलब ऐसे जग मिलते हैं, तो उसमें आप बना से अपना पानी साफ कर सकते हो। ठीक है भाई, गर्म लग रही है शूट मॉडल। तो ये एक सीन है। तो ये है पांचवा इंप्रेशन की जर्मनी में पानी आपको प्योर मिलता है। अब लोगों की बात करते हैं, आगे का इंप्रेशन क्या है। 1 मिनट। हाँ भाई, तो मसाला डाल दिया, बस थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ और मिक्स करने के बाद अपने आप ये बन जाएगा। हाँ, तो लोगों का एक इम्प्रेशन मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर लोग क्या प्रेफर करते हैं ना, ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं अपने आप में ही रहना, मतलब मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं है। पसंद है पर उतना पसंद नहीं है जितना होता ना कि भाई, अच्छा क्या करता है आपका बेटा, अच्छा शादी नहीं हुई उसकी, ओहो नौकरी क्या कर रहा है आजकल, कितने कमा रहा है, ऐसा ये वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हेलो वगैरह करो और फालतू आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी से काम रखो। इंडिया वाला सिस्टम नहीं है। ओहो मेरे बेटे के तो 85% आए, आपके कितने आए, अच्छा 70%, ओहो। तो ये वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये वाला सीन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोगों को कोई मतलब नहीं है आपके, चाहे 40 आए या 30 आए या 10 आए। आपकी जो जिंदगी है ना, वो इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे आप किस तरह के इंसान हो, किस तरह से आप अपने से छोटे और अपने से बड़ों को ट्रीट करते हो, उस चीज़ पर आपकी जिंदगी डिपेंड करती है। इन चीज़ों पे नहीं करती कितने नंबर आए क्या है। अच्छा जी मेरा तो लड़का ये है, हमारा तो लड़का तो इंजीनियर है जी, हमारा तो लड़का वो है जो शेखीबाजी होती ना, डोंगे क्या कहते हैं उसे, डींगे मारना, नहीं वो नहीं। तो उस मामले में मेरे को बहुत पसंद है लोग अपने काम, मेरे को भी, क्योंकि भाई मैं ऐसा ही हूँ। मुझे भी किसी की जिंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर करने में मजा नहीं आता, ना मैं किसी को करने देता। रूडली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब प्यार से बता रहा हूँ कि ना मैं किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करता, ना मैं चाहता कि कोई किसी की मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करे। अपनी जिंदगी जियो भाई, सबको अपनी जिंदगी सोचने के तरीका पता है, अलग हर चीज़ करने की पता है। क्यों किसी की जिंदगी के आप मालिक बनते हो, क्यों पूछते हो। अपनी जिंदगी जो जैसी जीनी आई समझ में आपको, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, सिंपल बात है। तो ये चीज़ नहीं है। लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छे तरीके से अलग रखते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, ये देखो ये बन गई है। बस दिक्कत इसमें ये है कि इसमें ना वो, जैसे अपने इंडिया में कढ़ाई में लग जाता है ना, वो एकदम काला काला हो जाता है जलने वाला, वो जली हुई नहीं खा सकते बस। यहाँ पे वो जलेगा ही नहीं, वो चिपक जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई। हाँ तो भाई एक चीज़ रह गई थी जो मेरे को इम्प्रेशन बहुत बढ़िया लगा यहाँ का, कि जिस तरह से ये कूड़ा को डिस्पोज करते हैं। तो हर बिल्डिंग के पास इन्होंने 4 तरह के कूड़े के डब्बे, कलर के कूड़े डब्बे दे रखे हैं, हरा, नीला, लाल और ग्रे। तो ये है, मतलब आपको जो
जो आप किचन में यूज़ करते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके या जो भी है, जो कि बायोडिग्रेडेबल जो होता है, वो वाला आप हरे में डालोगे। और जैसे आपके गत्ते वगैरह हैं या फिर जिस कोई भी कागज़ से रिलेटेड चीज़ है, वो आप डालोगे नीले वाले में। लाल वाले में भी सेम ही यही बायोडिग्रेडेबल डलता है, लेकिन जैसे ये जो गार्डन के होते हैं ना, ये उस चीज़ में, वो भी हरे में भी डाल सकते हो, लाल में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रे में आप डालोगे जैसे कोई कूड़ा उठाने वाली पन्नी है, पॉलीथीन है, वो आप डाल सकते हो। और जैसे आप इधर एक स्पेशल प्लास्टिक बैग आता है, जो आपके जो भी प्लास्टिक का कूड़ा है आप उसमें डाल दो, और उसको आप इकट्ठा करके रखो उस प्लास्टिक में। और हर इधर एक कैलेंडर दिया गया होता है, उस कैलेंडर में लिखा होता है कि इस दिन आपको ये वाला डब्बा उठा के मेन रोड की स्ट्रीट पर रखना है, और वो गाड़ी आके वो लेके जाएगी और डब्बा उतार जाएगी वापस। तो जिस दिन हरे वाले का वो दिन डेट लिखी होगी, तो एक दिन पहले जाके रात को आप रखे आओ, ताकि सुबह वो उठा के ले जाएगा। तो जिस तरीके से डिस्पोज करते हैं कूड़ा, ये भी बहुत अच्छे तरीका है यहाँ पे, जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जो हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे में तो हरे में भी नीला, हरे और नीले दो डब्बे होंगे, तो जो हरे में डलेगा वो नीले में भी डलेगा, जो नीले में डलेगा वो हरे में भी डलेगा, कभी कभार बाहर भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये छोटा मोटा एक इम्प्रेशन था जर्मनी के बारे में, जो मेरे को अच्छा लगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आप किसी को बताना चाहते हो। और मेरा चैनल अगर आगे बढ़वाना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अंजे गंजे करके यहाँ पर नाम आ जाएगा, वहाँ पर भी जा सकते हैं, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है जर्मनी से रिलेटेड, तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मेरे को आंसर आता होगा, नहीं आता होगा तो ढूंढ के आपको आंसर उधर भी बता दूंगा। ठीक है भाई, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली बार में। बाय बाय गाइस।